तो ये हमारा 9th क्लास का पहला लेक्चर है। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी कलम लेकर आपको बैठना है और जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट करता जाऊंगा उसको नोट डाउन करना है कॉपी में, ठीक है। सो चलिए हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं नंबर लाइन से कि आखिर एक नंबर लाइन क्या होती है। आपको पता है कि मैथ्स में जितने भी नंबर हैं पहले उसको हम ढंग से पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं नंबर लाइन पे। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर। नंबर को हम पहले डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक रियल और एक कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्लास 11th में, जब आप पढ़ोगे कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो कैसे डील करना है। इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। रियल में बात करें तो दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। एक हो गया रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। अब इरेशनल क्या होता है? जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, फॉर एग्जाम्पल √3, √5 है ना, 1/√7 एटसेट्रा, और पाई है ना, ये सब के सब, क्योंकि जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो। रेशनल वो होता है विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म, या फिर इरेशनल को आप ऐसे बोल देते हो विच कांट बी रिटन इन p/q फॉर्म। ओके, अब ये रेशनल हो गया। अब रेशनल को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे, ध्यान समझिएगा। पहला है नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर। दूसरा होल नंबर, फिर इंटीजर्स, देन ऑड, इवन और प्राइम, देन कंपोजिट। लास्ट है क्या? कंपोजिट। देखते जाओ बस आप। आई होप कि इन सबको आप कॉपी में उतारते भी चल रहे हो, है ना। आगे बढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो काउंटिंग जितने भी नंबर होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू लेकर इन्फानाइट तक, उन सबको नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल क्या हुआ? उसमें जीरो को इंक्लूड कर लो नेचुरल नंबर में, सारे के सारे होल नंबर हो गए। कहाँ तक? जीरो से इन्फानाइट तक। इंटीजर क्या हुआ? तो जीरो तो रहेगा लेकिन साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर, है ना। ये सब के सब मिला दो तो क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएंगे। ऑड नंबर आपको मालूम है जो दो के टेबल में नहीं आते हो, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब के सब, है ना। ओके, इवन नंबर वो होते हैं जो दो के टेबल में आते हैं, लाइक 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी की भी टेबल में नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब जिनका फैक्टर नहीं किया जा सकता। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वही जिनका फैक्टर किया जा सकता है, विच कैन बी फैक्टराइज, फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 9, 15, है ना, 21 एक्सेट्रा। ठीक, ये सबके सबका फैक्टर किया जा सकता है, दैट्स वाई दे आर नोन एज कंपोजिट नंबर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, रियल और कॉम्प्लेक्स सारा कुछ, रेशनल, इरेशनल, एवरीथिंग, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नंबर लाइन पे, ठीक है। अच्छा पहले इसमें देख लेते हैं क्या है। अच्छा नंबर लाइन आपको मालूम है सिंपली क्या है? एक नंबर लाइन है जिसमें एक रेफरेंस पॉइंट हमने लिया। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 लिखा तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। आगे जाएंगे फॉरवर्ड तो पॉजिटिव में रहेगी सारी चीजें, जैसे +1, +2, +3 एंड सो ऑन, है ना। और लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव में रहेंगे, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ओके, सबसे लेफ्ट में माइनस इन्फानाइट होगा, सबसे राइट में प्लस इन्फानाइट होगा, ठीक। लाइन आपको मालूम ही है कि एक ऐसी रेखा जो कभी एंड ना होती हो, राइट। चलिए अभी इस पर्टिकुलर बुक के अकॉर्डिंग, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करते हैं कि आखिर क्या हमें पढ़ना है। अदरवाइज बताने को तो मैं कितनी सारी चीजें बता दूं, राइट। चलिए ध्यान देते हैं कि देयर आर इन्फानाइट मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ठीक है। मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो, चाहे 1/2, 1/3 ले लो, इसके बीच में कितने नंबर मिलते हैं? इन्फानाइट नंबर। कोई भी दो नंबर आप सोच लो, है ना, कोई भी, चाहे फ्रैक्शन में, चाहे इंटीजर में, चाहे डेसिमल में, किसी में भी आप बोलोगे कि सर 0.111 और 0.112, इन दोनों के बीच में भी अगर देखो ना तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या बात करते हैं, हाँ, कि पहले एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो, इज अ जीरो आ रेशनल नंबर? बिल्कुल, क्यों? क्योंकि जीरो को 0/1, 0/2 या 0/5 कुछ भी लिखा जा सकता है। मतलब इसको p/q में हमने लिख लिया, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट p/q? अभी लिख के बता दिया। अगला, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब देखो बिटवीन इतने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का तरीका है, मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे अगर 3 और 4 दिया तो 6 नंबर पूछा आपसे, तो ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, ठीक है।
तो दोनों में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 21/7 और ये बन जाएगा 28/7। अब देखो इसके बीच में 6 नंबर लाई करते हैं, कौन कौन सा? 22 से लेकर 27 तक, मतलब 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 6, जो हमसे पूछा गया था, राइट। इसलिए उससे एक बढ़ा के हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। वहीं भी बात आता है कि ऑलरेडी हमें रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन में पूछे, तो जैसे क्वेश्चन पूछा कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ। तो देखो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 5 पूछा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, राइट। 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप देखोगे ऊपर आ गया 18/30 और इधर 24/30। अब इनके बीच में 5 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा। कौन कौन सा? 19, 20, 21, 22, 23, 24। सॉरी 24 तो ऑलरेडी है। 19, 20, 21, 22, 23 है ना। 19/30, 20/30, 21/30 एंड सो ऑन। ये सब के सब क्या हो गए? 5 रेशनल नंबर हो गए बिटवीन 3/5 एंड 4/5। लेकिन मान लो इसमें जो नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसे दो नंबर पूछ लिया हमसे जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फिर कैसे उसके बीच में निकालेंगे? उसके लिए मैं तरीका समझा देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको रब कर देते हैं, मिटा देते हैं ना। चलिए, किधर गया किधर गया? हाँ, अभी ये मिट गया मिट गया मिट गया। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास है 4/5 और 7/10। इसके बीच में मैंने कहा कि 5 रेशनल नंबर बताओ। कितने? 5 रेशनल नंबर। यू हैव टू आइडेंटिफाई या फिर यू हैव टू राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 7/10। सिंपली आप क्या करोगे? पहला स्टेप है आपका कि आपको दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना है। देखो यहाँ पे 5 है और ये 10 है, तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया 8/10 और ये हो गया 7/10। अब आपको पता चल गया होगा कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, राइट। तो 7/10 स्मॉलर है, दैट्स वाई लेफ्ट में लिखेंगे। 8/10 ग्रेटर है, दैट्स वाई राइट में लिखेंगे। अब 5 रेशनल नंबर पूछा है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे? 6 से। वेरी गुड। 6 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 7×42/60 और ये हो गया 48/60। अब 5 नंबर पूछा था तो कितना हो जाएगा? 43/60, 44/60, 45/60, इसी तरीके से 46, 47। ये टोटल 5 के 5 रेशनल नंबर हो गए बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर। तो इस तरीके से कोई भी दो रेशनल नंबर पूछे आप उसको आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या है समझो। जैसे बोला कि 1 और 3 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ, तो कैसे करोगे? दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों को प्लस कर दो, बाई 2 कर दो, तो 3 और 1 4/2, 2 आ गया। तो 1 2 3 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करके आधा कर दो तो 3/2 हो गया। तो अब यह हो गया 1 3/2 और 2। अब इन दोनों को प्लस करके आधा कर दो तो 2 3 5/2 हो गया, राइट। अब देखो कितने नंबर हो गए? इन दोनों के बीच में 3 नंबर हो गए। अब 2 नंबर और निकालने हैं, तो कोई भी दो ले लो। चाहे इन दोनों को ले लिया हमने, इन दोनों को प्लस करके फिर से आधा कर दो, है ना। और इन दोनों को प्लस करके फिर से आधा कर दो। तो देखो इन दोनों को प्लस किया तो 1.5 और 1 2.5, मतलब 5/2 का आधा 5/4, 3/2। अब इसी तरीके से 5/2 और 3 का आधा किया, मतलब प्लस करके आधा किया, तो 2.5 3 5.5, 11/2, 11/4 और ये 3। तो देखो 5 नंबर आ गए ना इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? कि पहले और लास्ट को प्लस करके हाफ कर दो, फिर जो आए उन दोनों को प्लस करके हाफ कर दो, फिर जो आए उन दोनों को प्लस करके हाफ कर दो। ऐसे ही आप चाहो तो कितने सारे नंबर निकाल सकते हो किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इरेशनल नंबर। अभी मैंने समझा ही दिया, विच कांट बी रिटन इन p/q फॉर्म, ठीक है। तो जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हीं को इरेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 एंड सो ऑन। पाई ई क्या है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू होती है 2.71 अप्रॉक्स। वहीं पे पाई क्या है? जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन अप्रॉक्स। आप ऐसा मत बोलना कि सर 22/7 तो p/q फॉर्म में है, तो ये तो रेशनल नंबर हुआ। बिल्कुल सही बोल रहे हो कि 22/7 एक रेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 पाई के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। तो इसलिए पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, और वहीं पे 22/7 क्या हुआ? रेशनल नंबर हुआ। आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से होगा क्लियर। वेरी गुड। अब यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे नंबर्स को।
अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट डाउन करना है कॉपी में, क्या कि every real number is represented by a unique point on the number line. Also, every point on the number line represent a unique number, रियल नंबर। अब ध्यान समझो, बोला एक नंबर लाइन ले लो, उस पर कोई भी पॉइंट लोगे ना तो हमेशा किसी न किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और कोई भी रियल नंबर हुआ तो उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कर सकते हैं, यही वाला ये स्टेटमेंट बोल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या हम इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उसका भी तरीका होता है। तरीका क्या है, ध्यान से समझो। जैसे हमें पट करना है √2 नंबर लाइन पे, तो हमें पता है कि अगर नंबर लाइन बनाया 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो अगर ये 1 है और ये भी 1 है, पाइथागोरस सिखा के गए हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रिंगल है तो उसमें अगर हमें मालूम है बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हम निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों के स्क्वायर का सम का रूट कर लो, तो आ गया √2। अब सोचो ध्यान से, अगर ये हमारा हाइपोटेनस √2 है ना, क्या है √2, तो क्या हम कंपास की हेल्प से ऐसा एक आर्क बना देंगे, तो ये अगर √2 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, पॉइंट O से लेकर A तक √2 है, तो क्या O से C तक भी √2 नहीं होगा? कहोगे बिल्कुल होगा सर। क्यों? क्योंकि किसी भी ये क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया, किसका? सर्कल का। तो सेक्टर में ऑब्वियस ए भी रेडियस है OA, और OC भी क्या है, रेडियस है, तो इसलिए √2 जो है ये भी मेजरमेंट होगा OC का भी, राइट। चलिए इसी तरीके से बाकी अगर √5 हमें निकालना हुआ, क्या √5, चलो √3 पहले देख लेते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। तो √3 अगर आपको निकालना हुआ, आपको मालूम है कि √2 निकालना आपको आ गया, कैसे? ये 1 ले लो और ये भी 1 ले लो, तो 1 और 1 का रूट क्या होगा, √2। अब इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। चलो यहाँ पे तो जगह नहीं है, कहीं और पे ले लेते हैं। एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड खोल के देखते हैं कि क्या यहाँ पे खुल जाएगा क्या। तो व्हाइट बोर्ड, ओके। अगर ऐसा हो जाता है तो व्हाइट बोर्ड पे ही करवा देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। ना 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 ना, ये क्या हुआ, आ रहा क्या कुछ? एक मिनट, ओके, अभी वो कर रहा, प्रोसेस कर रहा। ओके एवरीबॉडी, सो आ गया इधर, क्या आया क्या आया, देखते हैं। ओ तो बहुत टाइम लगेगा, जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी। ओके वेरी गुड, आ गया। तो आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलो, तो हम देख रहे थे कि √3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले आप √2 को रिप्रेजेंट कर दो। तो कैसे करोगे, एक यूनिट हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया, एक यूनिट वर्टिकल ले लिया, तो 1 और 1 का स्क्वायर रूट किया, तो आ गया √2। अब सेम वे में यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है मान लेते हैं मार्क किया A और ये है B। तो अगर पॉइंट A पे भी हम 1 यूनिट ले लें, तो अब सोचो कि हमारा बेस हो गया √2 और ये परपेंडिकुलर 1 हुआ। इसका अगर हम पाइथागोरस लगा के हाइपोटेनियस निकाले तो √3 ही तो आएगा। कैसे आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो भी आया उसका होल रूट कर लो, तो ये हो गया 2 + 1 = √3। तो इसलिए क्या आ गया, √3। अब कंपास लेकर इसको है ना, इसका आर्क बनाओ, तो ये नंबर लाइन पे कहीं यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये मान लो पॉइंट हो गया D, किधर गया D, हाँ ये D हो गया और ये C था। तो जो डिस्टेंस OC होगा वही हमारा OD होगा, OC = OD। तो D पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करता है √3, इसको √3 को फ्रॉम O क्या है हमारा रेफरेंस पॉइंट है 0। आई होप कि √3 को रिप्रेजेंट करना आपको आ गया। आगे बढ़ते हैं कि बाकी अगर इसके अलावा भी आया तो क्या हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, एवरीबॉडी ध्यान सुनेगा। मान लो हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन कि √5 को रिप्रेजेंट करो। देखो इसका दूसरा तरीका है, पहले तरीका तो आपको पता है, पहले √2 निकालो, फिर √3, फिर √4, फिर √5, है ना। दूसरा तरीका ये है कि इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ऐसे भी तो √5 आता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2। तो बेस हमने ले लिया 2 और परपेंडिकुलर ले लिया 1, तो इन दोनों को मिला दिया तो हमारा √5 आ गया। इसको कंपास की हेल्प से है ना आर्क बनाया, तो ये हमारा आ गया OAB। तो O भी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है √5 को।
आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से होगा क्लियर, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो हम वापस आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे क्या? अच्छा, पहले वाले एक्सरसाइज में हमने सारे क्वेश्चन बढ़िया से कर लिए थे क्या, या फिर कुछ छूटा था? अच्छा हाँ, चौथा क्वेश्चन तो छूट ही गया था, तो चलो उसको भी करते हुए चलते हैं ना, है कि नहीं? ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए अधूरे। जो आसान होगा वो मैं ऑलरेडी छोड़ दूंगा आपके लिए, और जो मुश्किल होगा यहाँ पे मैं बता दूंगा, समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बोला एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमें पता है कि नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, और होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। तो ऑब्वियस है सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो ये ट्रू हो गया। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो एवरी इंटीजर, इंटीजर में प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, लेकिन होल नंबर में केवल प्लस वाले रहते हैं, जीरो को इंक्लूड करते हुए। दैट्स वाई ये गलत स्टेटमेंट हो गया। उल्टा बोलता है कि एवरी होल नंबर इज इंटीजर, तो कहते बिल्कुल ठीक, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया, दैट्स वाई गलत हुआ। अगला, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर होल नंबर, आप सोचो 1/2 एक रेशनल है, लेकिन होल है क्या? नहीं, दैट्स वाई ये भी गलत हो गया। ठीक, चलो चौथा वाला भी हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। कहाँ गया सेकेंड एक्सरसाइज? वेरी गुड, ये रहा आपके सामने। बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अभी हमने समझाया कि जो रियल नंबर होता है उसमें इरेशनल और रेशनल दोनों आते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सारे पॉइंट्स जो है रूट एम के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर रूट 1 लिखें तो ये 1 हो गया, रूट 2 लिखें तो ये हो गया 1.41 लगभग, है ना? तो क्या 1.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए रूट में है क्या कोई नंबर? नहीं है, दैट्स वाई ये गलत हुआ। तीसरा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब ध्यान समझो, बोला एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो क्या मतलब हुआ इसका? रेशनल एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं। अगर ये उल्टा बोलता, उल्टा बोला भी कौन सा? पहला स्टेटमेंट में कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो हमने देखा भी सही था। तो इसलिए पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। ओके, दूसरा क्वेश्चन, आर दी स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि रूट 4 भी तो होता है, जो कि आता है 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल और रेशनल दोनों हो सकता है। इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल अभी दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अभी मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया था दो तरीके से। आई होप कि दोनों तरीका आपको क्लियर होगा। अच्छा, दोनों तरीके में से जो पहला तरीका समझा था उसी को लिए एक क्लासरूम एक्टिविटी बना दिया कि 1 करो फिर 1 करो, ये रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 ऐसे आता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप निकाल सकते हो स्पाइरल बना के। ओके एवरीबॉडी, अब तीसरा कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, जो कि है रियल नंबर और देयर डेसिमल एक्सपेंशन। मजेदार टॉपिक है, आराम से सीखते हैं। ओके, चलो एक काम करता हूँ मैं कि इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ही समझा देता हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ फिर व्हाइट बोर्ड पे। किधर गया व्हाइट बोर्ड? इधर है, वेरी गुड। ओके ओके, ठीक है। सो सो अब बात करते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। समझो एवरीबॉडी, ये क्या हो रहा? एक मिनट, कहाँ गया? ओ, रुक जा सिम। हाँ रुक गया, सबस बस इसको और स्क्रॉल कर देते हैं। ओके एवरीबॉडी, तो हम पढ़ रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। आप समझिए ध्यान से, कोई भी रेशनल नंबर हुआ तो उसका अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो दो पॉसिबिलिटी है। एक तो टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट क्या होता है समझाते हैं, डोंट वरी। और एक होगा नॉन टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेटिंग। एक होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो रुक जाए, थम जाए, है ना? रुक जाए, थम जाए, जैसे कहते हैं ना कि किसी भी ट्रेन जो है वहां पे टर्मिनेट हो गई, मतलब वो रुक गई। टर्मिनल होता है, टर्मिनस, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 10/4 है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 जा 8, फिर 2 पॉइंट लगाया, फिर 0, 4 5 जा 20, तो 2.5 मतलब क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया, रुक गया, 5 के बाद नहीं आ रहा। वहीं पे दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 10/3 किया, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3.333333 आता ही जाएगा।
ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हुआ। अब ध्यान से समझो, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप में भी अच्छा इरेशनल नंबर की जगह है ना केवल नंबर करो, क्यों? क्योंकि इरेशनल भी हो सकता है। नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीज आ सकती है, एक रिपीटिंग या रिकरिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग, ठीक। और दूसरा हो सकता है नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग। अब ध्यान से समझिएगा, इसको रिपीटिंग और रिकरिंग को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे, और इसको नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग को इरेशनल नंबर बोलेंगे। एक ऐसा एग्जांपल से समझते हैं। मैंने बोला कि अगर हमारे पास वैल्यू है लाइक 3.3333, कहाँ तक? इन्फानाइट तक चलता जा रहा है 3333, इसी को हम बार लगा के भी प्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रहे, अगर 3 के ऊपर बार है मतलब 3 रिपीट हो रहा है, कितनी बार? इन्फानाइट बार। ओके, तो ये रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं 10/3 के फॉर्म में। कैसे करते हैं बताऊंगा, डोंट वरी। वहीं पे इरेशनल की बात की जाए अगर, तो इरेशनल देखो वो रिपीट नहीं करता, जैसे 1.1020304 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो रिपीट नहीं हो रहा कोई भी नंबर, राइट। अब जैसे और एक एग्जांपल 2.110 1110 1111 1110, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है, कोई रिपीटेशन ही नहीं हो रहा। तो ये सबके सब क्या हो गए? एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर हो गए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी दो इरेशनल नंबर के बीच में, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, जैसा रेशनल वाला था वैसे ही इरेशनल में भी काम करता है। अब बात आती है कि सर कन्वर्ट कैसे करेंगे, वो आप समझाओ, है ना, काम की बात करते हैं। तो कन्वर्जन समझ लीजिए एवरीबॉडी, है ना। तो कन्वर्जन कैसे होता है समझिए ध्यान से। मैंने कहा 3.33333 चलता जा रहा है, इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो लेट कर लेते हैं इस नंबर को x। तो x हो गया हमारा 3.3333 डैश डैश डैश, कहाँ तक? इन्फानाइट तक। दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू 10, सॉरी क्या कर रहा मैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। अच्छा इंटीग्रेशन पढ़ाने लगा, डोंट वरी एवरीबॉडी, अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाएंगे आपको, क्लास 9th में ही हो। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 10x और ये हो गया 33.3333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, है ना। तो क्या हम इस चीज को, इस पर्टिकुलर चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या? x इक्वल टू 3.3 का बार, है ना, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जो अभी ये 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया ना, वो क्या आया? 33.3333। तो क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन 2 हो गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। तो देखो 10x माइनस एक्स, और ये देखो 33.3 माइनस 3.3। अब एक बात बताओ मेरे को, ध्यान से समझना इस बात को बहुत अच्छे से। लेफ्ट साइड तो आपको क्लियर है, 10 में से 1 गया 9x। राइट साइड को क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 33.0.3 का बार, या फिर इसको ऐसे लिख दो एक्सपेंडेड फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ओके, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 0.333 कितनी बार? इन्फानाइट बार। तो देखो ये वाला चीज कैंसिल आउट हो जाएगा, और 33 में से 3 बचेगा, कितना आ जाएगा? 30। ये 9x हो गया। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एवरीबॉडी, सो x की वैल्यू आ जाएगी 30/9, जो कि आ गया 10/3। वही मैंने समझाया था आपको स्टार्टिंग में ही। तो एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये रहा आपके सामने, ठीक है, कैसे करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन था और इसको हमने किस में कन्वर्ट किया? रेशनल नंबर में। आई होप कि आपको पूरा का पूरा स्टेप क्लियर होगा। अच्छा, इसकी जगह हम डायरेक्ट एक अप्रोच फॉलो करेंगे, आप चाहो तो वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा 3.33 को कन्वर्ट करना है ना, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, इसको p/q फॉर्म में कैसे लिखोगे, ध्यान समझो। तो यहाँ पे अगर एक डिजिट के ऊपर पॉइंट है तो 33 माइनस 3, ठीक है, बाई 9। आप ध्यान से समझो कैसे करोगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? एक ही डिजिट है तो एक 9 लिखोगे, है ना, उसके ऊपर बार है तो एक 9 लिखोगे। अब ऊपर क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि इसमें इस पॉइंट को हटा दो, कितना हो गया? 33, माइनस करो जो पॉइंट से पहले है, क्या है? 3 है, दैट्स वाई 33 माइनस 3 क्या आ गया? 30/9। इसको करने के लिए एक दो और क्वेश्चन समझते हैं हम, ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन 1 था, अभी क्वेश्चन 2 को ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है 5.7 का बार, इसको कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप क्या कहोगे कि सर देखो आपने समझाया कि पॉइंट के बाद देखो कि कितने डिजिट पे बार है, तो आप कहोगे एक डिजिट पे है इसलिए एक 9 लिखो।
उसके बाद यहाँ पे बार हटाओगे और पॉइंट हटाओगे 57 हो जाएगा। माइनस करो जो पॉइंट से पहले है, क्या है 5, तो इसलिए माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 7 में से 5 गया तो 52/9। एक और क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट में, डोंट वरी, सारा कुछ समझ आना चाहिए आपको। तीसरा क्वेश्चन है कि 5.7, चल 5 तो हो गया, 3.29 दोनों के ऊपर बार है, तो इसको कैसे करेंगे अब ध्यान समझिएगा। सिंपली आप कहोगे कि सर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 हैं, दोनों के ऊपर बार है इसलिए 2 9 लिखो। उसके बाद 329, पॉइंट हटाओ बार हटाओ, 329 बना। माइनस करो जो पॉइंट से पहले डिजिट है, क्या है 3, तो इसलिए 3 माइनस करो, तो ये हो गया 326 डिवाइडेड बाई 99। चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, अगर कैंसिल आउट होता है तो, नहीं होता है रहने दो। ओके, अब इस तरीके से अगर कोई भी डिजिट ले लो आप, जैसे 3.756, ये पूरे के पूरे ऊपर बार है, तो कैसे सॉल्व करोगे। आपको मालूम है तरीका, मैंने सिखाया कि पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो कहोगे 3 के बार ऊपर बार है, दैट्स वाई 3 9। अब क्या करोगे, बार और पॉइंट हटाओगे, जितना आया लिख लिया, माइनस किया पॉइंट से पहले वाला डिजिट 3 है तो ये माइनस कर दो, आंसर आ गया। आई होप कितना आसान है, आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का वो करते हैं, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्वेश्चन, सेकंड टाइप क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे मान लो हमें हमसे पूछा कि एक से हमारा 3.2576 के ऊपर बार, यहाँ पे देखो केवल 76 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एकदम एनालिटिकल तरीका बताता हूँ मैं। सिंपली क्या करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये देखो कि पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट है जिसपे बार नहीं है, तो कहोगे सर 2 डिजिट है, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। तो क्या ऐसा कुछ बन जाएगा, क्या बन जाएगा ना। अब सिंपली क्या करो, आप कहोगे कि ऐसा अगर बन गया, ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करोगे कितने के ऊपर बार है, एक इक्वेशन 1 मान लो, आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट क्यों आ रहा बार बार। ओके, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, देखो बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करो। ये देखो ये कितना हो गया, 100 इंटू 100 कितना होता है 10,000 इंटू 10,000 एक्स, और ये हो जाएगा 32576.76 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि 76 के ऊपर बार है तो आता ही जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, है कि। अब माइनस कर दो, क्या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दीजिए, तो देखो 10,000 में से 100 गया, तो ये बच जाएगा 9,900 एक्स, और इधर हो जाएगा 32576 माइनस 325, होल डिवाइड तो बाद में आएगा, नो प्रॉब्लम, अगले स्टेप में कर देते हैं। बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मालूम ही है कैसे मालूम है, पहले वाले क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से बताया था। अब ये माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 152, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9900। तो एक्स की वैल्यू आ गई एवरीबॉडी इतनी, बाद में कैंसिल आउट कर लेना, लेकिन फाइनल आंसर यही आएगा आपको। अब बात आती है सर इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जैसे ऊपर आप बाला आपने बताया, बिल्कुल है एवरीबॉडी, कैसे ध्यान समझो शॉर्ट ट्रिक। मैंने क्वेश्चन लिया था, एक बार देख लेते क्वेश्चन क्या था, क्या था, क्या था, हाँ 3.2576, ओके, तो ये था 3.2576 के ऊपर बार था, इसको करना है। अब इसको करने के लिए मैंने समझाया क्या था आपको, पहले बार देखो कितने डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है, तो उतने 9 लिखो नीचे। अब उस डिजिट पे जिसपे बार है उससे पहले भी कोई डिजिट्स हैं क्या, और पॉइंट के बाद हो और बार से पहले हो, तो 2 डिजिट ऐसे हैं तो इसलिए 2 जीरो। फिर से मैं बोलता हूँ कि जितने डिजिट पे बार है उससे पहले देखो, अगर पॉइंट के बाद और बार से पहले डिजिट है तो उतने जीरो लिखो, लिख दिया। उसके बाद अब पॉइंट और बार हटा दो, पूरा का पूरा जो नंबर आया लिख दो, माइनस करो, क्या जो बार है उसको छोड़ के जो भी डिजिट है उनको, ठीक। आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, सच दैट और भी क्लियरिटी आया। तो एक क्वेश्चन रहा आपके सामने, ठीक, मैंने कहा इसको सॉल्व करो। सिंपली आप क्या कहोगे कि सर देखो आपने बताया कि जितने डिजिट के ऊपर बार है उतने 9 लिखो, आप पहले लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जिस पे बार नहीं है और पॉइंट के बाद है उतने जीरो लिखो, लिख दिया। उसके बाद पॉइंट और बार सबको हटा दो, जितना नंबर बचा डिजिट बचा उन सबको लिख दो, फिर माइनस करो जिन पे बार नहीं है उन सारे डिजिट को। ये हो गया आपका आंसर। अब दुनिया में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, इस वाला है ना, बार वाला, कन्वर्ट करो पी बाई क्यू में या फिर रेशनल नंबर में, आप बहुत ही इजीली बहुत ही आसानी से कर लोगे। ओके, चलो आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे। तो ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा एक्सरसाइज। अच्छा,
ये सारे के सारे पॉइंट वगैरह हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अगर वो नोट्स बनाए हैं ना तो ये पॉइंट उसी में कवर हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ये देखो कहाँ गया, सॉरी। आई होप कि आपको व्हाइट बोर्ड इस पे दिख रहा होगा, बुक है ना, उसमें मैंने हाईलाइट किया अभी। इसको नोट डाउन करना है, इसको नोट डाउन करना, वही चीजें हैं जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि ग्रीक जीनियस आर्किमिडीज जी ने जो है वो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने कंप्यूट किया वैल्यू ऑफ पाई, कितना, इतना डिजिट तक। ठीक है, ओके, चलो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बोला राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। देखो ध्यान से, एक शॉर्टकट बता देता हूँ, वैसे तो क्लास 10th में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ आपको कि जो डिनोमिनेटर है क्या, पी बाई क्यू, तो क्यू का फैक्टर कर लो। क्या फैक्टर, फैक्टर में अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n जैसा कुछ भी आए, ये वाले फॉर्मेट का आएगा तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आया, कुछ भी आया इसके अलावा, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे m और n क्या है, होल नंबर है। क्या है, होल नंबर। ठीक है, अब देखो जैसे 100 है, तो 100 को अगर फैक्टर करोगे तो 2 के पावर 2, 5 के पावर 2 आएगा, मतलब ये 2 के पावर m 2 के पावर n टाइप का है, मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये 2 के पावर 3 है, टर्मिनेटिंग होगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी क्या, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि ये 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2 इस वाले फॉर्म का आएगा। राइट, तो आई होप कि पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा, अगर बोल रहा 1/7 इतना है तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इन सबका होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग। बिल्कुल कर सकते हैं। 1/7 इतना है तो 2/7 क्या होगा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/7 के लिए इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। है कि नहीं आसान, बिल्कुल आसान है। राइट, तो आप आसानी से कर सकते हो। अगला बोला एक्सप्रेस द फॉलोइंग पी बाई क्यू। कितना अच्छा बच्चों वाला चीज है ना, आप वैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करोगे। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, मैंने क्या समझाया आपको कि देखो कितने के ऊपर डेसिमल है, सॉरी बार है, एक के, तो एक लिए इसलिए 1 9 लिखा। उसके बाद ऊपर बार पॉइंट हटाओ, जो बचा 6 लिख दो, माइनस करो जो पॉइंट से पहले, पॉइंट से पहले क्या है 0, तो आंसर आ गया 6/9, मतलब 2/3। सेम में ये देखो डायरेक्ट करना हो तो क्या कहोगे कि सर पहले आपने समझाया कि जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिखो, और बार से पहले और पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है तो उतने 0 लिखो, बार पॉइंट सब हटाओ, जो बचा लिखो, माइनस करो पॉइंट से पहले वाला डिजिट, तो ये हो गया 47/90, है ना। 47/90 नहीं, गलत गलत, यहाँ पे कुछ तो गलती है एवरीबॉडी, एक मिनट रुको। तो मैंने क्या बताया था, हाँ, कि अगर सॉरी बार के पहले वाले जो भी है उसको माइनस करो, तो ये बाई -4 करोगे। क्यों, क्योंकि बार से पहले 4 है ना, तो इसलिए 0 4 या 4 को माइनस करो। ये बाकी से समझाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रत्ती भर भी। ठीक है, तो समझो ध्यान से क्या मैंने बताया कि पहले लिखो बार देखो कितने के ऊपर है, 1 के ऊपर है, लिख लो। उसके बाद बार से पहले और पॉइंट के बाद कितने डिजिट, केवल एक 4 है ना, तो इसलिए 1 0। उसके बाद क्या, बार पॉइंट सब हटा दो, जो डिजिट बचा उसको लिख दो, 47 बचा, लिख दिया। फिर माइनस करो बार से पहले वाले डिजिट कितने हैं, 0 4 या फिर केवल 4, है ना, तो ये बन गया 43/90। अगला मैंने समझाया कि जितने पे बार है उतने 9 लिखो, और बार सब हटा दो, पॉइंट पॉइंट 1 बचा, माइनस करो बार से पहले वाले डिजिट, 0 है तो 1/999 हो गया आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते जाते हैं, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। आसान वाले मैं छोड़ दूंगा, डिफिकल्ट वाले बताऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बोल रहा है कि एक्सप्रेस इतना पी बाई क्यू, बच्चों वाली चीज है क्या, 0.9999 आई है तो 0.9 के ऊपर बार हो गया, अभी निकाल 0.6 के बार जैसा निकाल लो, है कि नहीं। आगे बोला व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ अ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन, करके देख लेंगे, है कि नहीं। बोल भी रहा कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अगला 6 बोला look at several example of rational number in the p by q form where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। बिल्कुल, अभी मैंने ऊपर बताया 2 के पावर m और 5 के पावर n जैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए, अभी मैंने ऊपर समझाई थी ऑलरेडी। आगे बोल रहा राइट 3 नंबर्स होज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरेंट। कोई भी लिख सकते हो, 1.12 13 14 ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी लिख दो एवरीबॉडी, जस्ट ध्यान रहे कि रिपीट नहीं होने चाहिए। 2.1 0 1 0 1 0 0 1 4 0 एंड सो ऑन, ऐसे करके। अगला फाइंड द 3 डिफरेंट री रेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। देखो बच्चों वाली चीज मैं सारा कुछ समझा ही चुका हूँ आपको, है कि नहीं।
ओके, नाइन्थ वाला देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर रेशनल और इरेशनल। मैंने समझा है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे ये है 15 आ गया, तो ये रेशनल नंबर होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल होगा। जो रिपीट कर रहा है, जैसे 478 478 478, तो इसको लिख सकते हैं 47.478 के ऊपर होल बार। चाहो तो इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर कोई भी नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल। तो चौथे वाले का आंसर हुआ रेशनल, पांचवें वाले का हुआ इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये देखो कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। चलो, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हुआ अच्छे से, आई होप कि सारा कुछ क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। देखो, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में बेसिक स्टफ ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोई चीज़ नहीं है। सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको देखो अच्छी वाली चीज़ है, मल्टीप्लाई करना है। 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 में। हमें पता है 6 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 हो गया। अब √5 तो रूट के अंदर ही दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 का इंटू 5 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, राइट। तो इसलिए 12 पंजे 60, इसका आंसर 60 आएगा। ऐसा हुआ, पता चल गया होगा आपको, राइट। बोला इसी तरीके से इसको डिवाइड करो, तो 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3। तो देखो क्या होगा कि 2 से 8 को कट कर दो, 4 आ गया। अब ये रूट के अंदर 15/3 को लिख ही सकते हैं, कट गया 5 आ गया, तो 4√5 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक ध्यान में रखना है आपको कि रूट के अंदर अगर माइनस हो, मतलब माइनस तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो ध्यान रखने की जरूरत नहीं, एकदम आसान है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव तब आता है जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा आपके सिलेबस में कब? 11th क्लास में। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, अब किसी इरेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे वो सीखना है। चलो, वो मैं सिखा देता हूँ आपको अभी के अभी। अब कहाँ गया सबके साथ? 1 मिनट रुकिए। अच्छा, पेज मिसिंग नहीं है, यहाँ पे दिख नहीं रहा था। चलो सीख लेते हैं, एवरीबॉडी ध्यान समझिएगा। तो जैसे हमें रिप्रेजेंट करना है रूट एक्स को, ठीक है। चलो नंबर ले लेते हैं सर दैट आप कंफ्यूज ना हो। तो मान लो नंबर है हमारे पास, है ना। ऊपर वाले एग्जांपल से ही समझा ही देता हूँ आपको। ओके, जैसे अभी आपको रूट के अंदर 3.5 को, है ना, प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो सिंपली क्या करो, ओ को करो ओरिजिन। क्या ओरिजिन? मतलब 0 पे, ठीक है। और ए से बी तक 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाओ। बना दिया, ठीक है। अब बी से एक यूनिट और खींचो, उस पॉइंट को नाम दो सी। स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, पहले ए बी बनाओ, देन बी सी बनाओ, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, और देन ए सी का हाफ करो। ए सी का हाफ करो, तो पॉइंट को नाम दो ओ। अब ओ से एक सर्कल बनाओ। क्या बनाओ? सर्कल या आर्क ड्रॉ करो ओ से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो कि बी को ए सी के परपेंडिकुलर और बी से जाने वाली एक लाइन बनाओ, ठीक है। लाइन बनाओगे तो ये आर्क को किसी पॉइंट डी पे कट करेगी। कहाँ पे? डी पे। तो ये जो ओडी है ना, क्या? ओडी विल रिप्रेजेंट दी नंबर। कौन सा? जो हम ड्रॉ किए थे, ए बी। ए बी कितना ड्रॉ था? √3.5। तो √3.5 जो है ओडी रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये कैसे होता है ध्यान से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक ही बार में आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो एक्चुअल क्या हुआ, इसको हमने x माना। क्या माना? x, और ये 1 हुआ, तो ओवरऑल कितना हुआ? x+1 हुआ। तो अगर इस बात की बात करें तो x+1/2 हुआ, क्योंकि आधा किया हमने, राइट। और OB की बात करें तो ये हो जाएगा x-1/2। क्यों? क्योंकि OC है x+1/2, माइनस किया BC क्या है 1, तो वो आंसर आ गया x-1/2। अब ध्यान से समझो कि हमारा OD कितना हो जाएगा। OD हो जाएगा x+1/2, क्योंकि वो भी रेडियस है ना। और हमारा OB क्या हो जाएगा? x-1/2। अब बताओ कि हाइपोटेनस पता है हमें क्या? x+1/2, और बेस पता है कितना? x-1/2। तो अगर हम ट्रेंगल OBD में देखें तो क्या दिख रहा? पाइथागोरस, मतलब राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो वहां से हमारा BD आ जाएगा, जो कि कितना आएगा? √x आएगा। देखो ये इसने सॉल्व करके दिखाया भी है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें कोई भी नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन। चलो एग्जांपल में, क्वेश्चन में आपको दे रहा कि आपको 5.2, है ना, रूट के अंदर 5.2 रिप्रेजेंट करना है। सिंपली आप क्या करोगे, कहोगे सर पहले 5.2 का एक लाइन खींचा, उसका नाम दिया ए बी, ठीक है। ये 5.2 का है, ओके। अब फिर बी से लेकर सी तक 1 यूनिट का एक लाइन खींचा। अब क्या किया, इन दोनों का आधा किया, जो आया उसको पॉइंट ओ दिया, फिर वहां से एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो इस आर्क को किसी पॉइंट बी पे कट करेगा, तो ओ से लेकर डी तक, है ना, सॉरी बी डी जो है हमारा क्या होगा? √5.2 होगा।
अब अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, एक कंपास लो, है ना, पॉइंट बी पे रखो और ऐसे एक आर्क बना दो। जैसे ही आर्क बनाओगे बी डी का, तो किसी नंबर लाइन पे कट करेगी जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा रूट के अंदर 5.2। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से बेहतरीन वे में समझ आ गया होगा। चलिए, अभी आपको कुछ फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो अंडर रूट ए बी को हम रूट ए रूट बी लिख सकते हैं। ए बाई बी को अलग अलग लिख सकते हैं, अभी समझाया मैंने। अगर ऐसा कुछ हुआ ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ऐसा हो जाएगा, फॉर्मूला पढ़ा ही है ना। अगला ऐसा हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये टोटल 6 फॉर्मूले हैं, आराम से आप लिख लेना। वही सारी आइडेंटिटीज है जो हमने क्लास 8 में पढ़ा है, सो डोंट वरी अबाउट एनी ऑफ देम। चलो क्वेश्चन आ जाते हैं। बोल रहा कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल है या इरेशनल है, ये हमें क्लासीफाई करना है। तो यहाँ पे देखो, क्या कटपुट हो रहा कहीं पे? क्या नहीं। अल्टीमेटली रूट 5 बच गया, जो कि है एक इरेशनल नंबर, दैट्स वाई ये पूरा इरेशनल हो जाएगा। क्या? इरेशनल। यहाँ पे देखो, ये और ये कैंसिल आउट, तो बचा केवल 3। 3 क्या है? रेशनल, दैट्स वाई ये पूरा रेशनल। अगला रूट सेवन गया, 2/7 बचा, रेशनल। अगला इरेशनल, फिर अगला इरेशनल। क्यों? क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है। अब ये बच्चों वाली चीजें ध्यान से समझो। ये बोला इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करो, क्या होगा? याद करो, मैंने आपको बहुत ही बेसिक में बताया था उद्गम सीरीज में कि इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 3 को उठाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2। फिर रूट 3 को उठाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 2 रूट 3 प्लस रूट रूट 3 इंटू रूट 2। अभी समझाया मैंने, रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होता है? रूट 6। क्यों? रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी। ये हो गया फाइनल आंसर। कितना? 6 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। ओके, और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म यहाँ पे है नहीं, तो ये फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे देखो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करोगे आंसर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 3 क्या आ गया? 6। तो ये सारी की सारी बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत आसान है, आराम से आप कर लोगे, है ना। तो ऐसा मत सोचो कि अरे सर हम भी तो अभी बच्चे हैं। बिल्कुल बच्चे हो, लेकिन आसान क्वेश्चन है, इसलिए कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस सी। सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr डिवाइडेड बाई डायमीटर क्या? 2r। तो डिवाइड करोगे पाई आ जाएगा, है ना। इसलिए वो बोल रहा है कि पाई को हम c/d मतलब सर्कमफेरेंस अपॉन रेडियस की तरफ करते हैं। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा, लेफ्ट साइड में क्या है? इरेशनल है, क्योंकि पाई इरेशनल होता है, और राइट साइड में c/d मतलब p/q फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब रेशनल हो गया। तो बताओ ये कैसे पॉसिबल है कि एक इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल हो, है कि नहीं? यही एक क्वेश्चन बोल रहा है। बताओ कि कैसे इस कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करोगे। तो देखो, इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि लेफ्ट साइड में इरेशनल है और राइट साइड में जो हम इरेशनल रेशनल बोल रहे हैं ना, p/q, एक्चुअल में वो रेशनल नहीं इरेशनल है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जो c और d है, देखो जब कभी भी कोई भी मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट नहीं होता, है ना, एकदम एक्यूरेट नहीं होता। ऐसा क्यों मैं बोल रहा है, ध्यान से समझो। मैंने बोला कि एक एक पेंसिल ले लिया, ठीक है, पेंसिल को मेजर करो। तो पेंसिल को आप मेजर करोगे तो कहोगे सर ये 5 सेंटीमीटर की पेंसिल है, लेकिन 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट नहीं है। 5.00001 भी हो सकती है, 5.000000002 भी हो सकती है। मतलब वहां पे कुछ ना कुछ, है ना, त्रुटि, एरर रहता ही रहता है। कभी भी कोई भी मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं होता। और इसी चीज को यहाँ पर निग्लेक्ट किया गया कि जो सी हमने 5 सेंटीमीटर लिखा, पेरीमीटर सॉरी सर्कमफेरेंस, तो 5 सेंटीमीटर वो एक्चुअल में 5 सेंटीमीटर नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट, नीचे भी अप्रॉक्सीमेट, और ये अप्रॉक्सीमेट अपॉन अप्रॉक्सीमेट करोगे तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये भी इरेशनल है, लेकिन एग्जैक्ट ना लेकर अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? रेशनल हो गया। और लेफ्ट साइड पे भी क्या करेंगे? फिर पाई की वैल्यू भी एग्जैक्ट हमें ना लेकर अप्रॉक्सीमेट 22/7 ऐसा लेना पड़ता है, तभी जाके दोनों के दोनों करेक्ट बैठते हैं, राइट। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन वे में क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, रेशनलाइज द डिनोमिनेशन। देखो कितना आसान बच्चों वाली चीज है ना। तो ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या बच गया? √7, और नीचे √7 इंटू √7 क्या हो गया? 7 हो गया। सेम वे में यहाँ पे देखो, नीचे माइनस है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं? वेरी गुड। यहाँ पे भी सेम, माइनस है प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस से √5 माइनस √2, और नीचे √5 माइनस √2। अच्छा, नीचे क्या फॉर्मूला बन जाएगा? a+b इंटू a माइनस बी, जो कि करना बहुत अच्छे से आता है आपको, राइट। चलो, अब आ गया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। देखो, इस पर्टिकुलर चीज को ऑलरेडी मैंने उद्गम सीरीज में बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लो। क्या करना है? ले देकर ये 2 4, है ना,
हमें फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं कि अगर दो नंबर जिनका बेस सेम हो, देखो समझा ही देता हूँ थोड़ा सा। ए की पावर m, इसमें क्या हुआ, इसको बेस बोलते हैं, इसको एक पावर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर दो नंबर का बेस सेम हो तो पावर अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो पावर प्लस हो जाता है, डिवाइड किया जाए तो पावर माइनस हो जाता है। अगर ए एक्सपोनेंट के पावर में अगर कोई चीज आ जाए तो दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर दोनों का बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो उन दोनों को कंबाइन करके लिखा जा सकता है। चार हुए, बस बस चार ही है, कोई बात नहीं। चलो आगे भी देख लेते हैं, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया है ना। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये देखो बच्चों वाले क्वेश्चन, फिर से बच्चों वाले मतलब आसान वाले, है ना। बच्चों वाले क्वेश्चन जब भी मैं बोलूंगा समझो आसान वाले क्वेश्चन, ठीक है। बोला फाइंड इतना इतना इतना। देखो 64 को हम जानते हैं 8 का स्क्वायर लिखते हैं, और पावर का पावर है ना रहे तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 2 इंटू 1/2, 2 से 2 गया, आंसर क्या आ गया 8। पहले वाले का 8 हो गया। डिफिकल्ट वाले में देख रहा है, सो दैट मैं आपको डिफिकल्ट वाले बताऊं, आसान वाले आप कर लोगे। ये देखो 125 को आप क्या लिख सकते हो, 5 के पावर 3 लिख सकते हो, और वो भी 12 तीसरा कैसे लिख दिया आपने, हमें कैसे पता चलेगा। अरे इसका फैक्टराइजेशन कर लो ना भैया। कैसे करोगे, ऐसे 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 करके, ठीक है। तो 5 3 बार आया इसलिए 5 का क्यूब, इसका होल पावर कितना है -1/3। चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऑब्वियस होता ही है प्रॉपर्टी से, है ना। तो 3 से 3 गया, ओवरऑल बचा 5 की पावर -1। अच्छा एक प्रॉपर्टी और ये ध्यान में रखना, ए की पावर -m हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1 होल अपॉन ए की पावर +m, ठीक है। तो अगर उसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो पावर प्लस हो जाता है, ठीक है। अगला तीसरे में कोई डिफिकल्ट, ओके। ये देखो दोनों का बेस सेम है इसलिए पावर क्या करोगे, मल्टीप्लाई, सॉरी पावर को क्या करोगे, दोनों का बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा। 2/3 प्लस 1/5 प्लस कर दो दोनों को, तो 5 दूनी 10, 3 13/15। कैसे किया, एकदम आसान है ना। 2/3 प्लस 1/5 को प्लस कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10 प्लस 3/5 इसलिए 13/15 आ गया। यहाँ पे देखो डिवाइडेड बेस सेम है तो क्या करोगे, पावर को माइनस कर दोगे। तो ये करोगे माइनस, तो 1/2 में से 1/4 गया, 1/4 ही आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर। यहाँ पे देखो दोनों का पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, इसलिए इसको 7 इंटू 8 के होल पावर 1/2 कर सकते हो जाएगा 56 के पावर 1/2। 1/2 का मतलब रूट भी होता है, ओके। तो डोंट वरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा रहा चैप्टर आपका खत्म। आई होप कि एक एक टॉपिक एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो पूरे चैप्टर को समराइज कर देते हैं, इसलिए समरी दी रहती है आपके बुक में। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। पहला सीखा कि एक नंबर जो है रेशनल नंबर होता है कब, जब उसको p/q फॉर्म में लिख पाए, जहां पे p और q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो। इंटीजर क्या होते हैं, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, सब बता दिया मैंने आपको। दूसरा, एक नंबर s जो है इरेशनल कहते हैं जब उसको p/q फॉर्म में ना लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो। अगला, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational number। मैंने समझा ही दिया आपको कि कोई भी नंबर हो उसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे या तो टर्मिनेटिंग आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या क्या आएगा, कोई भी नंबर है या तो टर्मिनेटिंग आएगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप का, या तो रिकरिंग या रिपीटिंग आएगा या तो नॉन रिपीटिंग आएगा। तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो, दोनों को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को इरेशनल नंबर बोलते हैं, वही बोला है इसमें। अगला, ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर मेक अप द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, अभी हमने डिस्कस कर लिया। अगला, इफ आर रेशनल और एस इरेशनल है तो आर प्लस एस और आर माइनस एस दोनों इरेशनल नंबर होंगे और दोनों का मल्टीप्लाई भी इरेशनल होगा, ठीक है। सातवां, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ए और बी, ये सारी की सारी आइडेंटिटीज हमने सीख ली है ना, बेसिक चीज है। आठवां, टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर इतना, अगर नीचे माइनस है, सॉरी कहाँ गया, हाँ नीचे माइनस है, सॉरी नीचे माइनस है ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे प्लस है ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ देखो प्लस था तो माइनस है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ध्यान रहे जो नीचे है उसी का जस्ट रेसिप्रोकल, मतलब कि सारा चीज सेम रहेगा। जैसे 1/√2 -1 है तो ऊपर नीचे 1/√2 सॉरी √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जस्ट साइन में चेंज करेंगे, ओके। और ये एक्सपोनेंट एंड पावर का ये चार के चार आइडेंटिटी हमने देख लिया, उसके साथ पांचवी आइडेंटिटी भी देखी, ए की पावर -m क्या होता है, 1/a की पावर m होता है। छठा भी देख सकते हो आप, क्या कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 करो तो हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, पूरा का पूरा पहला चैप्टर जिसका नाम था रियल नंबर। सो एवरीबॉडी, आई होप कि एक एक चीज आपको बहुत ही बेहतरीन वे में अच्छे से क्लियर हुई होगी।
अगर कहीं पे कोई भी डाउट, क्वेरी, दिक्कत, परेशानी आती है तो ऑब्वियस है आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी देखो, इस पर्टिकुलर लेक्चर को चाहो तो 4 घंटे में भी पढ़ा सकते हो, लेकिन वो हमारा पर्पज नहीं है। हमारा ये पर्पज है कि प्रिसाइज होना है, एक्यूरेट होना है ना, और कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लाना है। तो अभी आपको क्या करना है, हर लेक्चर के बाद होमवर्क मिलेगा। तो आज का आपका होमवर्क है क्या, समझो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं होमवर्क। तो आज का है एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी इस पर्टिकुलर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, डबल ई है ना, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन करने हैं। दूसरा, अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिलती है, ठीक है, कौन, एग्जाम्पलर, तो उसके भी क्वेश्चन करने हैं, उसमें बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। तीसरा, आप चाहो तो अभी के लिए आर डी शर्मा जो है सॉल्व कर सकते हो। आर डी शर्मा बुक ले लो, क्योंकि उसमें प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी हो जाती है, ठीक है। और आपको कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन मिले, चाहे एनसीईआरटी स्कूल में है ना, कोई असेसमेंट सीट हो, आर डी शर्मा बुक हो, किसी भी और बुक में, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिलता है, आपको डिस्कस करना है, पूछना है, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पूछो, डिस्कस करो, ठीक है। तो हमें एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना है, ऐसा प्रैक्टिस करना है, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं सच दैट कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का ना रह पाए, ना छूट पाए। ओके, चलिए, अभी तक हमने किया क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। उद्गम सीरीज जो है एकदम बेसिक से क्लास 8 तक सारी की सारी मैथ्स को, है ना, मैंने 5 टॉपिक में कंपाइल करके, है ना, करीब 15 लेक्चर अपलोड किए। अगर वो आप कर लेते हो तो क्लास 8 तक आपका मैथ्स एकदम क्लियर हो जाता है। अब क्लास 9th का मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज स्टार्ट हो रही है, और जिसमें हमने आज पहला लेक्चर कर लिया। तो कोई भी आपका भाई, बंधु, सखा, मित्र है ना, तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हो, रेफर कर सकते हो इस पर्टिकुलर सीरीज को, इस पर्टिकुलर चैनल को। तो होपफुली आपको सब कुछ क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत क्वेरी नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लड़ते रहिए।